ये तुम्हारी किताबें हैं। ईमानदारी, तेरा ये भद्दा चिरारण कब खत्म होगा? तुम अब भी सोचती हो दाई कि मैं वही 2 बरस का नन्हे हाथों पैरों वाला बच्चा हूँ और तुम मुझे उसी गुलगुले जैसे नाम से पुकारा करो। अरे रुई के गालों में रख के तो मैंने तुम्हें पाला है, ये भला कहो। रुई के गालों में जैसे नन्हे खरगोश के बच्चे को बीबी सेक्शन के लिए पाला जाता है। चुप करो तुम, बातें बहुत करते हो, काम धंधा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। लो और किताबें फेंक दी, कुछ काम धंधा करो। अब ये किताबें गात हो गई ना, भला ये भी कोई बात हुई, क्यों फेंकी तुमने? फेंक दी क्योंकि ये सारी किताबें बेईमानी की तमगे हैं, झूठ का जुलूस है, अंधेरे के मील के पत्थर हैं। तुम क्या समझोगी? लेकिन जैसे अधमुए आदमी के मुंह में भी गंगा जल का पाया जाता है, तुम्हें भी ईमानदारी की बात सुनानी पड़ेगी। और मैंने मर खपर कर तुम्हें पीते भर से इतना बड़ा कर दिया। और अभी तुम्हें दुर्वासा की तरह शाप देने की ताकत होती तो तुम मुझे फिर से बित्ते भर का बामन बना लेती। कहोगी थोड़ी, सोचोगी भी नहीं। इसकी अदना सी वजह ये है कि तुम ईमानदार नहीं हो। नमस्कार माता जी। क्या कर रहे हो माता जी? आज हुजूर का मिजाज शाम से ही गर्म, तभी तो मैं कहता हूँ हर संकट हर क्राइसिस का असर आदमी पर एक अनजाने तरीके से पड़ता है, जैसे गैर जाने तरीके से, जैसे चांद से समुद्र में ज्वार उठता है। नेताजी, क्या मैं आपको याद दिला सकता हूँ कि मैं यानी खुद पब्लिक मीटिंग नहीं हूँ? ज्वार हो या भाटा, लेकिन समुद्र तो समुद्र रहता है। यदि चांद की क्राइसिस, उसने तुम्हें क्या इन खाली कुर्सियों को भी पब्लिक मीटिंग बना दिया है? तुम मेरी बुनियादी ईमानदारी की सजा हो। तुमने अपनी स्पीच फिर शुरू कर दी। ये बुनियादी चीजों का जिक्र कौन कर रहा है? तुमने की कि तुमने की? कौन कर रहा है बुनियादी चीजों का जिक्र? बुनियादी चीजें हम विशेषज्ञों की संपत्ति है। मसलन दुनिया एक कालमा से दूसरे कालमा, जिस प्रकार एक लंगूर एक डाल से दूसरी तीसरी पर कूद सकता है, लेकिन वह जॉन स्टुअर्ट मिल के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे यही तो मैं सोवियत रूस से भी कहता हूँ। देखो भाई, सोवियत रूस कब और कहाँ मिला तुम्हें? बुनियादी बातें ठीक है, लेकिन वो अपूर्ण है, और कमजोर है और एक सही इंसानी मशरक की मुहताज है। क्राइसिस, संकट। जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। नमस्कार साथियों, आज यहाँ तो अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है, पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसके पीछे वेद है, जिसके पीछे पूरा सार है कि उद्गम कहाँ है? Where is the origin? तुम सुकून और विश्राम के कीड़े हो, कीड़े। तुम न गा सकते हो न चिल्ला सकते हो, इसीलिए इनके बीच की कविता करते हो। क्राइसिस तुम्हें न छूती है और मिटाने से भी इनकार कर देती है। वह तुम्हें एक हिजड़ा बना के अभयदान देती है। राम राम, ये तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो कि गाली गलौज कर रहे हो? यहाँ ये सब मत किया करो कि ये क्या तुम्हारी खातिमा है? उसने अपने जीवन में एक बार भी पब्लिक मीटिंग नहीं देखी है। वह तबला तक तो बजाना जानती नहीं। उसकी बात पर भरोसा मत करो। तुम कभी को खूब गालियां क्यों दो गाली? मैंने 2 टूक बात ही तो पूछ ली। शायद मैंने उद्गम की बातें छेड़ दी, इसलिए नेता मुझसे चिढ़ गया। इसका सारा तर्क सरकंडे की गाड़ी तरह लौट गया। सरकंडे नहीं, कूड़े गाड़ी तरह लौट पड़ा। ईश्वर के तुम चुप रहो। ईमानदार बातून जी, तुम्हारी खातिमा ने मेरा अपमान किया है। लोगों की दावत बुलाकर अपने नौकरों से तौहीन कराते हो। लानत है तुम्हारी ईमानदारी पर। और ये मेयर सर्वेंट। लेकिन वो बुनियादी उसूल जानती है। वो जानती है तुम कभी नेता एक ही पेशे के आदमी हो। एक ही पेशे के आदमियों का आपस में लड़ना रखड़ना राज और जायज है। उसने तुम्हारी दाद दी, उसका अपना तरीका है। चलो आगे बढ़ो।
ठीक है, लेकिन अब तुम लोग खड़े क्यों हैं? बैठ के नहीं जाती। कुर्सियाँ तो बैठने के लिए ही बनाई जाती है। Oh my God! I can't believe this. What's the happening here? वाकई कुर्सियों के होते हुए हम अब तक खड़े क्यों रहे यार? बैठो। यार सही बोल रहा था ये तो। खूब कहा। दुनिया की सारी बुनियादी बातों पर नाकाम कर दी। बुनियादी बात है, कुर्सियां तो बैठने के लिए होती है। लल्लन बाबू, अरे अब तो सब लोग आ गए, मगर अभी वो बिटिया नहीं आई। और लल्लन बाबू, तुम्हारा नौकर शाम का गया, अभी तक तरकारी लेकर न लौटा। अब खाने में देर हो तो धरती न छेड़ डालना। भला कब तरकारी आएगी, कब बनेगी और कब खाई जाएगी। तुमने फिर वही किया। मैं हमेशा के लिए बैठने से इनकार करता हूँ। मैंने तुमसे गुस्से में, खुशी में, होश में, बेहोशी में ना जाने कितने मर्तबा कहा है कि तुम मुझे लल्लन बाबू मत कहो, लेकिन तुम माता जी, आप भीतर जाइए। हम तो यहाँ अपना थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे थे, खाना खाने की भी जल्दी नहीं है। तब तक आप लोग मेरा एक छोटा सा गीत सुनिए। हमको हर पशु से बैर, ना पंछी प्यारा, मानव ने मानव को देखकर ठहाका मारा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। एक मेरी बात सुनो, फिर चाहे गीत सुनाना या फांसी पर चढ़ा देना। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई। आइए मिस कटारा, बैठिए। क्यों तारों पर काई जमती, क्यों होता सागर खारा, मानव ने मानव को देखकर कटारा मारा। सॉरी मिस कटारा। एक्सक्यूज मी मिस कटारा। What's the title of the poem? टाइटल बता दे भाई। बिना टाइटल बताए कविता पढ़ना वही तौहीन है, कतई ईमानदारी की बात नहीं है। इस कविता का शीर्षक है उद्गम। ईमानदारी की बात है। जब हमने नेता की गाली गलौज नहीं चलने दी, तो अब इस कविता का क्या सवाल है? मेरी गाली का मौजू भी उद्गम था। आप हजरत को शायद याद होगा, जो मैंने कवि से कहा, जिसे आप महान भावों ने गाली गलौज समझा, उसकी शुरुआत इसी उद्गम से हुई थी। मालिक, 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 तुमने देखो बहुत कुछ होएगा ना। अबे शाम का गया हुआ लौटा है तो एक रात बनाकर कहाँ है जवाब? बेईमानी के पंडित, ये जिंदगी हरगिज नहीं है। अब तो फिर सूफी मदियात है, बाहर सांचे कुछ होएगा ना। दम डालो पट्टे, फिर बतलाना बाहर क्या हुआ। तुम तो सांचे भूल गया। अब अगर तू यहाँ से बाहर ना गया ना, समझा, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब तू ही रह इस घर में, मैं नहीं रहूंगा। जब नेताजी ने कह दिया कविता नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, समझी? मैं इस सिस्टम के इतिहास की दुहाई देता हूँ। कोई पाजी लुच्चे ईमानदारी की लुटेरे को बाहर निकाल दो। तुम जानते नहीं, जो ये पैसे तरकारी की ले गया था उसकी शराब पिया है। इसे निकालो, इसे फौरन निकालो। आजा बोल, हम पिए जरूर हैं, पर आस नहीं गिरफ्तारी से भाग जाएगी। देखा तुमने, देखा? ये हमारे ऊपर थूक रहा है, हमारी बुनियादें हिला रहा है। लानत है तुम्हारे ऊपर। आप सभी बैठा बैठा मालिक की बात का बुरा न मानो कि मालिक ना ओकर किताबें बोलत है, विद्वानी करत है। इसे
मार डालो, इसे अपनी ढालों के नीचे कुचल डालो। कम से कम, कम से कम, कम से कम। पहले ये देख ली बाहर क्या हुआ है। जो तुम ना दोगे आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हर गरीबी से आजादी, हर भुखमरी से आजादी, हर पूंजीवाद से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। हम लेके बस बस लाउड स्पीकर हमें बोलने दिया जाए। आज रात को 0 आवर यानी 12:01 या 1:59 पर हमारा देश आजाद हो जाएगा। बोलो गुलामी की जय! स्वतंत्रता की जय! जिसकी वजह से हमें ये आजादी की घड़ी नसीब हुई है। भारत माता की जय! कोई कुछ भी कर ले आजादी, कोई कुछ भी कर ले आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, पूंजीवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, 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 ये फांसी का तारी है। मैं पूछता हूँ इससे क्या माने, क्या आजादी है अगर होनी और जानी घड़ी के सिवा कुछ भी नहीं? ये क्या सौदेबाजी? तनिक देखो, तनिक देख लो, आप सभी मालिक लोग तनिक देख लो, हम प्यार देंगे। देखो मक्का मनाई है, आजादी जानत हो, हुआ का होएगा हुआ। मैं कहता हूँ कोई यहाँ कुछ नहीं कर सकता। किस पाजी मुद्दा को यहाँ से बाहर निकाल दे। नहीं का तुम ठीक कहते थे, लेकिन नहीं, तेरी आजादी में अभी निकाल दो। चल, चल, अभी तेरी आजादी निकाल दो। इसे यहाँ बंद कर दो, ताकि कोई दूसरी खबर ना ला सके। मुझे कोई गम नहीं, सिर्फ एक थकान है। आजादी विशेषज्ञों की चीज है, न देश की न जनता की। कवियों की बनाई आजादी किस काम की है? मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, हमें कोई राय जल्दी कायम नहीं करनी चाहिए। हमें ये करना चाहिए। नहीं, हमें ये करना चाहिए। हमें आखिर क्या करना चाहिए? फैसला। हम क्यों करें फैसला? हम कोई फैसला नहीं कर सकते। आप लोगों ने मेरी कविता नहीं सुनी तो फैसला करने की भी आवश्यकता नहीं। फैसला निसार है और भला आज तक कभी कोई फैसला हुआ ही नहीं। अब तुम्हें कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें तमाम फैसले करे कराए हुए मिलेंगे। अगर आप सब समझदार हैं और एक विशेषज्ञ की राय मानेंगे तो आजादी सिर्फ एक खबर है, सड़कों की भीड़ में घिसटती हुई एक खबर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आजादी बची, आजादी बची, आजादी बची, आजादी बची, आजादी बची है। हम खरीद हैं तो तुम सब यहाँ कुलियों में बैठे घुट पे आवे थे। बाहर निकल के देखो, वहाँ आजादी बची है। इस बंदर को हमने भीतर बंद किया था, ये बाहर कैसे भाग आया? खतरनाक हुआ हुजूर, हम पीछे के दीवार जो नीचे वो लगाएंगे, लेकिन तुम्हें जवानी कसम। तेरी जवानी की कसम मैं नहीं कहता हूँ। चल, 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 अरे चल। हम क्या ना चुप छुपाते हुए मान ले कि हम आजाद हो गए? नहीं, बिल्कुल और हरगिज नहीं। मेरी आजादी कविता का शीर्षक अभी अधूरा है। मैंने उस हत्यारे को भीतर बांध दिया है। मैंने उसे रस्सियों में जकड़ दिया है। अब देखता हूँ बाहर कैसे आता है। लेकिन हमें कुछ फैसला अभी और जरूर करना होगा। ये नहीं हो सकता। सारे फैसले सूद होंगे। सिर्फ एक माहौल यही नहीं, यह देश और समाज के साथ गद्दारी होगी। मैं कहता हूँ कि फैसले तुम्हारी संपत्ति रहे ही नहीं। हमें इस शख्स को भुला देना चाहिए, ये बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। लेटुर्जे ने कहा था, तुम मुझे न चैन से मरने दोगे न आजाद होने। यहाँ न फैसलों का सवाल है न बुनियादी उसूलों का। सवाल ईमानदारी का है। सवाल सार का है तथा उद्गम का। तुम्हें ये सब कवि की आंखों से देखना होगा। I think सवाल आजादी का है। अरे रे, सवाल तो खाने का है। ये आज क्या हो रहा है लल्लन बाबू? और तुमने नौकर को बांध के भीतर डाल दिया। अब कब खाना बनेगा और कब खाया जाएगा? तुम भीतर बैठो, हमें बड़े बड़े फैसले करने हैं।
हमें जीवन और मरण की सारी असंचित ईमानदारी को इसी दम संचित करना है। तुम भीतर बैठो ईश्वर के लिए। और नौकर कहता है कि आजादी हो गई। भला आजादी किस तरह होती है? और आजादी होगी तो हम क्या करेंगे? ये बात है, हम क्या करें? भेदभाव से आजादी, भेदभाव से आजादी, नफरत हिंसा से आजादी, नफरत हिंसा से आजादी, हर पितृ सत्ता से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। आजादी? हम विशेषज्ञों को इसका सैकड़ों साल अध्ययन करना होगा। हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमें ईमानदारी चाहिए। इतनी क्यों आजादी और गुलामी का भेद मिटा दे। मैं कहता हूँ, क्या ये मुमकिन नहीं कि अभी इस क्षण अभी वह ईमानदारी हम क्या करें? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं अपनी सारी अधूरी कविताएं इसी दम पर कैसे पूरी कर लूं? ये नामुमकिन है। हम ये मान क्यों नहीं लेते कि हम कुछ नहीं कर सकते और गमहीन हो जाते। गम से चित अपनी सूनी मांग को भर ले और पूरा पूरा ये कबूल कर ले। और मैं हंसूं या रोऊं या सस्ती कस्तियों की तरह बीच चौराहे पर बाल बिखराकर खड़ी हो जाऊं, या जो विष युग युग से मेरे अंदर जमा हो रहा है, अगर मैं कहूं कि तुम सब मेरे लाल सूरजमुखी से होठों को छूकर इस विष को काट दो, तो क्या तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें आगाह करता हूँ मिस कटारा, तुम फैसले कर रही हो। मैं फिर से कहता हूँ, तुम फैसले कर रही हो। मैं कुछ नहीं जानती। इस पल में मुझे मालूम हुआ है कि सदियों से एक घना सिला हुआ अंधेरा मेरे अंदर जमा हो रहा है। वाकई सदियों से। ये क्या उल्लू की तरह मुझे ढूंढ रहे हो? क्या तुम नहीं कर सकते कि तुम मेरे होठों को चूमो और अंधेरा छटे? और तुम ईमानदार बहादुर? नहीं, हरगिज नहीं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कर रही हो? तुम घबरा गई हो। क्राइसिस, ये सब उस क्राइसिस का असर है। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं एक बार इस चांद और ज्वार की बात उठाकर गुलामी और आजादी के आंतरिक भेद को खत्म कर दूं। तुम चुप रहो। हम क्या करें? क्या हम इस मुहूर्त के साथ गद्दारी करें? हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? हे भगवान, ये सब यहाँ हो रहा है कि वहाँ? ये आज है कि कल? फिर छूट गया? हम रस्सी काट डालन दातन से, मारे आजादी के, मारे आजादी के। तेरी तो ऐसी की तैसी। अभी समझा? इसे कोई पकड़ लो। ये बेहद नशे में, या तो ये कुछ कर बैठेगा या कुछ क्या बैठेगा। अब क्या होई? इसको कोई शीशा पिलाकर इसकी गठिया भारी कर दो। कुछ करो, कुछ तुरंत करो।